नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज में। दोस्तों, कुछ वर्षों से आपने मोदी सरकार का एक वक्तव्य हमेशा सुना होगा कि भारत में अब दंगे नहीं होते हैं, ये दंगा मुक्त भारत है। और इस बात को ना जाने कितनी बार दोहराया गया। लेकिन अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखें, जो कि दंगों को अलग से चिन्हित करते हैं, उसकी कैटेगरी अलग होती है, तो आप पाएंगे कि भारत में दंगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल के जो दंगे हैं वो उस लेवल पे ना हो जैसे पहले कभी होते थे, लेकिन दंगे लगातार भारत में होते रहे हैं। अब दंगा मुक्त भारत देने वालों की अगर अब बात की जाए, तो पिछले कुछ दिनों में रामनवमी के बाद जो हुआ है भारत में, चाहे वो बिहार में हो, बंगाल में हो, हैदराबाद में हो, हरियाणा में हो, या और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर हो, संभाजी नगर या कई और जगह पे भी हुआ है। स्टेट आफ्टर स्टेट, स्टेट आफ्टर स्टेट, ये धार्मिक यानी कि सांप्रदायिक दंगे वहां पर हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अब एक बात क्लियर होती जा रही है कि उसका कोई भी एजेंडा 2024 के लिए सेट नहीं हो रहा है। तो अब वो अपने पुराने एजेंडे पर वापस आ गई कि अब हिंदू मुस्लिम डिवाइड ही एकमात्र ऐसा मुद्दा बचा है जिसके बेसिस पे अब वो वोट लेगी। और उनके जितने भी अभी जो वक्तव्य आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, वो डिस्टर्ब करने वाले हैं। जो व्यक्ति विदेशों में जाके बुद्ध और गांधी की बात करता है, वन अर्थ वन फैमिली की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, वो देश के वो जो सत्ताधीश हैं, कर्णधार हैं, उस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर दरारें डालने का काम करते हैं। तो ये वसुदैव कुटुंबकम हो या वन अर्थ वन फैमिली हो, ये सब ढकोसला है, ये मुखौटा है अच्छा खासा। बिहार में जो चल रहा है दुखदायक है, बंगाल में जो हुआ दुखदायक है, महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे दंगे हुए दुखदायक है, सोनीपत के अंदर मस्जिद के ऊपर भगवा लहराया गया ऊपर चढ़कर, दुखदायक है। बहुत कुछ हुआ। प्रोवोकेशन की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो यही होगा। आज पंजाब के अंदर जो हम डिस्टर्बेंस देख रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट का, खालिस्तानियों ने ओपन, कई लोगों ने कहा था कि जितना जितना आप हिंदुत्व को ऊपर लेके जाओगे उतना उतना खालिस्तान मूवमेंट ऊपर आएगा। तो हिंदुत्व अब अपने हिंसक रूप में लोगों के सामने आ रहा है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। इसी विषय पर बात करने के लिए कि हताश हो गए हैं मोदी और शाह भी, अब वो हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे 2024। और कर्नाटक के अंदर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आप देख रहे हैं हर वो मुद्दा उठाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी वहां पर बैकफुट पर है। और हमारे विश्लेषक बताते हैं कि शायद उनको 60-70 सीटें भी लेने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया जा रहा है वहां पर। हमारे साथ जो आज वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार मौजूद हैं, उनका मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं अनिल सिन्हा जी, अधीर रोहल साहब, दिलीप गोहिल साहब और धनंजय कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप गोहिल जी आज अपने जहां रहते हैं उससे आउट ऑफ टाउन है, उनका कनेक्शन भी थोड़ा वीक है, बहुत मुश्किल से जुड़ पाए। तो सबसे पहले मैं उनकी फीड लेता हूं। जगह जगह दंगा और दावा दंगा मुक्त भारत का, और जिस लेवल पे दंगे हुए हैं वो देखकर डर लगता है। यानी कि अब एक ही चीज बची है कि दंगों की बुनियाद के ऊपर 2024 जीता जाए, आने वाले इलेक्शन जीते जाए, कर्नाटक जीता जाए। यानी कि मुखौटा कुछ और है और असलियत जो है अंदर से एक हिंसक समाज को बनाने की है। दिलीप गोयल साहब, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, हिंदुत्व का मामला बीजेपी को बहुत फायदा करवाता है, ये नई बात नहीं है। और वो फिर से कह रहेंगे, मुझे लगता है ये कहने का मतलब ही नहीं, वो तो हमेशा होता ही रहा है। वही मुद्दे पे वो जीतते आए। उनका वो ट्रम्प कार्ड है, क्या कहे उसका, वही सिक्का है जो चलता है। तो अगर वो मिलेगा तो जरूर वो उनको ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं होगा तो लेके आएंगे। दूसरा मुद्दा जो उनके साथ साथ हमेशा चलाते हैं वो राष्ट्रवाद का है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। आपने बीच में संस्कृति की बात की, वो एक सांस्कृतिक परिवेश में ही हमेशा बीजेपी के नेता बातें करते रहते हैं। तो ये तीन चार चीजें ऐसी है जो उसको मजबूती प्रदान करती रही है, अब तक करती रही, उसका फायदा होगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। अगर रामनवमी जैसे त्योहार पे कुछ हो गए, कुछ जगह दंगा छोटा सा भी हो गया, तो उनका बड़ा फायदा उठाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी कोई रहस्य तो रहा नहीं, सब जानते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। हम चिंता व्यक्त करते हैं, आप चिंता व्यक्त करते हैं, हमारे साथ जो है सब इस बात में चिंता व्यक्त करते हैं। हम तो चाहते ही है कि दंगा मुक्त देश
हो जाए, वही तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो दूसरी चिंता की बात यह है कि ये तो है ही, अब इसका सामना हम इस तरह से करते हैं कि ये हम हमेशा उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं, हमेशा कहता है कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। हम हम उसकी हमेशा टीका करते रहेंगे, लेकिन विपक्ष को उसका जोड़ निकालना होगा, उसका तोड़ निकालना होगा। आप कैसे सामना करोगे इस मुद्दे का? अब गुजरात की थोड़ी सी याद कर ले, अभी ही 2-3 महीने पहले ही इलेक्शन मैं हुआ था। आपको कल हमारे गुजरात के मित्र ठाकर साहब, राजेश ठाकर जी हमारे शो पर थे, मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा। उन्होंने हमसे कहा था कि बड़ौदा के अंदर जो दंगे हुए हैं सारे, वडोदरा ऑफ कोर्स, कि वहां पर वीएचपी के कार्यकर्ता ओपनली धमकी दे रहे थे पुलिस को, अगर एक भी वीएचपी का कार्यकर्ता तुमने गिरफ्तार किया तो बड़ौदा को आग लगा देंगे। ये कल उन्होंने अपने इसी चैनल पे यहाँ पर आकर बात कही है कि इस किस्म की धमकियां हैं वहां पर। जी दिलीप साहब। बिल्कुल, बिल्कुल धमकियां भी, और दंगे होने के बाद वीएचपी के नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए थे, वो बहुत आपत्तिजनक थे। इतने आपत्तिजनक थे कि गुजरात की पुलिस को उसके सामने एफआईआर करनी पड़ी है और उसको उसकी अटकायत करके उससे उसकी पूछताछ करनी पड़ी। इतने वो आपत्तिजनक उनके निवेदन थे। गुजरात का जब इलेक्शन आया तो हमें याद है, बौद्ध दीक्षा का मामला दिल्ली में हुआ। वो पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का मामला या तो धर्मांतरण का मामला, ये धर्मांतरण किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बात एक तरफ रह गई। धर्मांतरण का मामला उसको बता के गुजरात के इलेक्शन के पहले उनको बहुत जोरों शोरों से चलाया गया था। केजरीवाल को टोपी पहना के उसकी जो तस्वीरें है वो लगाई गई थी। इसका मतलब कि गुजरात जहां बीजेपी स्ट्रांग है, वहां भी अगर मौका मिल जाए, और अगर ना मौका कहीं से भी ढूंढ के ये मुद्दा तो लेके आते ही है। अब उसका सामना करना पड़ेगा। मेरा मुद्दा यह है कि ये मुद्दा तो है, 2024 में भी यही मुद्दा फिर से आएगा, राष्ट्रवाद भी रहेगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी रहेगा, देश हित की बात वगैरह होती रहेगी। और साथ साथ में हम जानते हैं जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो उसके साथ ये वेलफेयरिज्म का मुद्दा भी जोड़ दिया जाता है, तो वो भी आएगा। उसका सामना कैसे करेंगे, वो सामना करने की जिम्मेवारी मुझे लगती है विपक्ष का है। विपक्ष को उसका तोड़ निकालना होगा। बीजेपी तो ये मुद्दे लेके आएगी ही, हमें पता है वो ये मुद्दा लेके आएगी। अब आप उसका सामना कैसे करोगे? दो है, या तो आप उस मुद्दे का सामना करो या तो फिर आप अपने मुद्दे लेके आओ। गुजरात में भी कोशिश की, आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश की कि शिक्षा और आरोग्य जैसे, या तो लोगों को किस तरह से बिजली वगैरह फ्री दी जा सकती है, किस तरह से सुविधा दी जा सकती है, वो मुद्दों पे बड़ा जोर दिया गया। और बीच में ऐसा लगता था कि ये मुद्दे चल रहे हैं, हमें भी लग रहा था, काफी लोगों को लग रहा था कि ये मुद्दा लोगों के दिमाग में जा रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है। गुजरात में भी प्रॉब्लम है। गुजरात में बाहर से लोग आते हैं तो उनको रोजगारी मिल जाती है, लेकिन गुजरात के अपने जो युवा है जिसको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, उनको नहीं मिल रहा। ये सब मुद्दे चले भी थे, लेकिन जैसे आपने बताया आखिर में कुछ ऐसा हो जाता है, बीजेपी अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां आ जाती है और इलेक्शन के टाइम पे फिर विपक्ष उसका मुकाबला नहीं कर पाता और कुछ ऐसा हो जाता है कि परिणाम बीजेपी के पल्ले में चला जाता है। 2024 में अभी तो टाइम है, बीच में और भी इलेक्शंस आएंगे, राज्यों के इलेक्शंस भी आएंगे। अभी कर्नाटक में हो गया है, चुनावी मुकाबला शुरू हो गया है, वहां वो मुद्दा किस तरह से आएगा वो भी देखना होगा। हमें याद है वहां जब बस स्टॉप की एक डिजाइन पे इस तरह का बनाया गया था कि वो मकबरा जैसा लगे, तो उसको हटाने की बात की गई थी। वहां अभी जेडीएस और कांग्रेस 40% करप्शन की बात कर रहे हैं, 40% कट की बात कर रहे हैं और वो मुद्दा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जरूर देखना होगा कि वहां भी बीजेपी किस तरह से बाकी के जो ये मुद्दे लेके आएंगे और उसका फायदा ले जाएगी। तो चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। दंगा मुक्त देश होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। अच्छे तरीके से होना चाहिए, अच्छे अर्थों में, सही अर्थों में वो दंगा मुक्त होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और जब भी अगर हो जाता है, और जैसे आपने कहा वीएचपी वगैरह के लोग आके थोड़ी सी इस तरह से बयान दे देते हैं कि प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं और फिर उसका फायदा बीजेपी उठा लेती है, ये चिंता का विषय है। और 2024 में ये नहीं होगा ऐसा हम अभी तो नहीं कह सकते,
लेकिन थोड़ा सा रिपीट करके मेरी बात खत्म करता हूं। ये होने वाला है, सबको पता है, तो इसका सामना विपक्ष कैसे करेंगे, वो फिर से एक बार